नमस्कार। करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन सुहागिन महिलाएं करती हैं। चूंकि ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन रखा जाता है, इस चतुर्थी को अपभ्रंश में चौथ भी कहते हैं। और सबसे पहले करवा माता ने इस व्रत को किया था, इसलिए उनके नाम के साथ जोड़ करके इसका नाम करवा चौथ पड़ गया। ठीक है। करवा चौथ की दूसरी कथा, और करवा चौथ की जो दूसरी कथा है वो वीरावती की कथा है। वीरावती की कथा कुछ इस प्रकार है। एक द्विज ब्राह्मण होते हैं, उनके 7 पुत्र होते हैं, और 7 पुत्र के बाद से एक पुत्री होती है। कहने का मतलब उस पुत्री का नाम वीरावती रखा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वीरावती जो है सबकी लाडली है, सबकी प्यारी है। घर भर की जान जो है वीरावती में बसी हुई है। वीरावती बड़ी होती है और उसका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद से जब करवा चौथ का समय आता है तो उस समय वीरावती को विदा करके ससुराल से मायके लाया जाता है। मायके में आती है, उसकी 7 भाभियां हैं, और वीरावती ये 8 करवा चौथ का व्रत रखती हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत रखती हैं। व्रत रखने के बाद से शाम के समय में क्या होता है, वीरावती चूंकि बहुत ही दुलार से पाली पोसी गई है, इसलिए बिना पानी पिए छटपटाने लगती है। जैसे जैसे शाम होती जाती है उसकी छटपटाहट परेशानी बढ़ती जाती है। वीरावती की ये परेशानी घर के बाकी लोगों से देखी नहीं जाती है। उनके जो 7 भाई हैं वो तो और भी छटपटा उठते हैं बहन की परेशानी देख करके। तब वे लोग एक प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करके ये करते हैं कि गांव में पूरब के साइड में जो बड़ा सा पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर एक लालटेन रख देते हैं, और लालटेन रख करके और वहाँ पर छलनी रख देते हैं। और तब घर में आकर के बहन को कहते हैं, देखो बहन चांद निकल गया है, जल्दी अर्घ दे दो। बहन फटाफट अर्घ देती हैं, और अर्घ देने के बाद से चूंकि प्यास से छटपटा रही होती हैं, इसलिए वो जल ग्रहण कर लेती हैं। जल ग्रहण करने के बाद से भूख भी लगी होती है, उनके भाई बोलते हैं अब भोजन भी ग्रहण कर लो। जैसे भोजन का पहला निवाला मुंह में लेती है वीरावती, पहले निवाले में मुंह में बाल आ जाते हैं। खाने में बाल आना शुभ नहीं माना जाता है, तो पहले निवाले में बाल निकलते हैं तो वीरावती कुछ डर सी जाती है। दूसरा निवाला जब मुंह में डालने को तैयार होती है, उस समय उसको छींक आ जाती है और भी अपशकुन लगने लगा। और तीसरा निवाला वो मुंह में रखने ही वाली होती है कि उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है। क्या बुलावा आता है? आपके पति की तबीयत ठीक नहीं है, आप यथाशीघ्र ससुराल चलें। जब ये सारा वृतांत लोगों के सामने आता है तो उनकी भाभियां ये सारा माजरा उनको बता देती हैं कि आपके साथ क्या हुआ था। वो असली में चांद नहीं थे, आपके भाइयों ने वो चांद बना करके और आपको अर्घ दिलवा दिया था। कहने का मतलब ये हुआ कि करवा चौथ का व्रत आपका टूट गया, खंडित हो गया है, और शायद इसीलिए आपके पति बीमार हो गए हैं। करवा अपने घर से निकलने लगी। करवा की माता ने कहा कि ऐसा करना बेटी, रास्ते में जो भी मिले सबको चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते जाना, और जो कोई ये आशीर्वाद दे दे कि आपके पति लंबी आयु के हों, दीर्घायु हों, तो पति से संबंधित जो भी आशीर्वाद जहाँ पर भी मिले वहाँ पर अपने साड़ी के पल्लू को जो गांठ बांध लेना। करवा रास्ते भर जो भी मिला, जैसे मिला, सबके चरण स्पर्श करती गई। सभी ने, किसी ने कहा सुखी रहो, किसी ने कहा प्रसन्न रहो, किसी ने कहा आनंदित रहो, सबने अलग अलग तरीके से आशीर्वाद दिया। जब वीरावती अपने घर पर पहुंची तो उसकी छोटी सी जो ननद थी वो दिखाई पड़ी। वीरावती ने अपने ननद को भी प्रणाम किया। ननद ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव, पति की लंबी आयु हो। और जैसे ही ननद ने यह आशीर्वाद दिया, वीरावती ने अपने साड़ी का पल्लू निकाला और वहां पर गांठ बांध ली। गांठ बांधने के बाद से जब घर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसके पति के प्राण निकल चुके हैं, पति निष्प्राण हो चुके हैं। घर में तरह तरह की बातें हो रही हैं कि इसी के चलते इसके पति नष्ट हो गए हैं। उसके बाद से जो उनके पति के जो शरीर होते हैं, उस शरीर को लोग ले जाना चाहते हैं, तो एक तो वो चिल्ला रही है, वो ले जाने नहीं जाने देती। बाद में जैसे तैसे ले जाने के लिए तैयार भी होती है तो बोलती है मैं भी इनके साथ चलूँगी। बोले चलो।
तो अपने पति के बॉडी के साथ कर वो भी वीरावती भी शमशान घाट तक चली जाती है। शमशान घाट में जब उनको जलाने की बात आती है तो बोली जलाने नहीं दूंगी, मैं अपने पति की सेवा करूंगी, मैं अपने पति की रक्षा करूंगी, मेरा पति मैं बचा लूंगी। लोगों के सामने लोग उसकी जिद के सामने लोगों की एक नक तक नहीं चली। फिर घर वालों ने विचार किया शमशान घाट में ही एक झोपड़ी बना लो और इधर ही रहना, घर में लेकर के नहीं आना। शमशान घाट में ही झोपड़ी बना लेती है और झोपड़ी बना करके अपनी पति के साफ सफाई और उस डेड बॉडी की सेवा करने लगती है। हर महीने की संकटी चतुर्थी को और गणेश चतुर्थी को वो पूजा व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं और बोलती हैं कि मेरे पति का जीवन लौटा दीजिए। और हर बार चतुर्थी माता ये कहती हैं अगले चतुर्थी की प्रतीक्षा करो, अगले चतुर्थी की प्रतीक्षा करो। जब अश्विन मास की संकटी चतुर्थी वो करती है तब वो बताती हैं कि इसके बाद वाली जो चतुर्थी आने वाली है उसकी चतुर्थी की देवी बड़ी चतुर्थी देवी हैं, उनका पैर पकड़ लेना, उनको जाने मत देना, उनसे अपने पति का जीवन दान मांग लेना। उसके बाद से कार्तिक मास आता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है। कहने का मतलब कि 1 साल बीत गया, 1 साल तक उसने अपने पति के शरीर की सेवा की, रक्षण किया। उस चतुर्थी के दिन वो पूजा पाठ करती है और उसके बाद से जो चतुर्थी माता है वो प्रकट होती हैं। चतुर्थी माता कुपित है, बोले तुम तो भूखी हो, तुम तो प्यासन हो, 14 घंटे 15 घंटे भी व्रत नहीं रख सकती हो, तो जाओ पानी पी लो, खाना खा लो, पति की क्या चिंता है, तुम्हारे भाई तुम्हारी देखभाल कर लेंगे। बहुत पश्चाताप करती है वीरावती, चरण उनके पकड़ लेती है, बोली नहीं हमें तो अपना पति के प्राण वापस चाहिए, आप हमें हमारे पति के प्राण को वापस कर दीजिए, मैं अब से कोई गलती नहीं करूँगी, मैं अखंड व्रत रखूँगी। उसके बाद से माता प्रसन्न होती हैं, प्रसन्न होकर के उसके पति का जीवन दान करती हैं, पति जीवित हो जाते हैं। ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, पति जीवित हो जाते हैं। होता यह है कि शमशान घाट में जब ये लोग रहते हैं तो उसकी जो छोटी वाली जो ननद है वही डेली सुबह शाम कुछ खान पान लेकर के वहाँ पर जाती है और वो लोग खाते पीते हैं। जब चतुर्थी देवी इसके पति को जीवन दान दे देती हैं उसके बाद से झोपड़ी पर वो लात मार के और निकल देती हैं। जब झोपड़ी पर लात मार के निकल देती हैं तो झोपड़ी जो है महल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब सुबह में उसकी छोटी ननद जो है खाना पीना लेकर के जा करके लेके जाती है तो सोचती है कि मेरी भाभी का झोपड़ी किधर गया। तब भाभी महल के ऊपर से आवाज़ लगाती है इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, अपना ही घर है। उसके बाद से वो जो ननद है वो घर में आकर के बताती है कि भैया जीवित हो गए हैं। घर वालों को विश्वास नहीं आता, वो सोचते हैं कि इसकी भाभी तो पागल हो ही गई है, ये भी पागल हो गई। बोली नहीं नहीं सच में भैया को मैंने देखा है, वो जीवित हो चुके हैं। फिर सभी लोग गाजे बाजे के साथ जाते हैं और उस भाई को और वीरावती को साथ में लेकर के आते हैं। करवा माता का बढ़िया से पूजन पाठ करते हैं। शिव परिवार में जितने हैं, शिव जी की, पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, सबकी पूजा पाठ करते हैं। और यही